हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट प्लस। स्टूडेंट्स, आज ये फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश ग्रामर का। इससे पहले हमने बात किया था तो जो सिलेबस का था, लेकिन आज से आप लोग का जो भी है इंग्लिश का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो वीडियो है ये भी सब क्लास के लिए है। क्लास 9th हो, 10th हो, 11th 12th सबके लिए होगा ये। ठीक है, बहुत बेसिक सा वीडियो होगा और लगभग ये जो वीडियो है भाई हर एक मतलब कि अगर ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ये लगभग हर एक मतलब जो टॉपिक पढ़े जैसे टेंस हुआ उसमें काम करेगा, वॉइस पढ़ेंगे उसमें यूज होगा इसका, सेंटेंस पर सॉरी नरेशन पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है लगभग हर एक ग्रामर के पोर्शन में यूज होगा। तो एक्चुअली जो आज का वीडियो है ये होगा सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक्स बता देना चाहता हूँ। ठीक है, सेंटेंस के बेसिक्स चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेस से रहेंगे थोड़ा सा अच्छा समझ में, क्लियर समझ में आएगा। तो आ जाइए इंग्लिश तो आज का जो वीडियो है एकदम बहुत ही बेसिक रहेगा, सब क्लास के लिए, क्लास 5 6 7 8 9 10 11 12 सब के लिए फॉलो होगा ये। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का से पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, बस समझिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा ग्रामर जो है या फिर जो इंग्लिश है ये स्टार्ट हुआ है अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अल्फ़ाबेट में जो लेटर होता है, लेटर कितना होता है 26 होता है। आप लोगों को पता होगा लेटर कितना होता है 26 होता है। और आपको पता होगा जो अल्फ़ाबेट है मतलब जो लेटर है, पहले क्या होता है लेटर। लेटर मतलब वो लिखने लेटर नहीं, लेटर मतलब क्या होता है जो ABCD वाला है, ABCD डॉट जेड तक जो है ये टोटल कितना है 26 है, 26 है, 26 लेटर है। ठीक है, और जो लेटर है लेटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक क्या है भाई वॉवेल है और एक क्या है कॉन्सोनेंट। एक क्या है वॉवेल और एक क्या है भाई कॉन्सोनेंट। अब ये वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, थोड़ा सा देख लेना। वॉवेल जो है AEIOU 5, कितने हैं 5 हैं। वॉवेल कितने 5, AEIOU ये सब क्या है वॉवेल है। बाकी जो बच्चे कितने बच्चे 21। ठीक है, बाकी जो 21 रिमेन है बच्चे सब क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे क्या हो गया B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, डॉट डॉट Z तक जो बचा है वो सब क्या है कॉन्सोनेंट। ध्यान से देना, जो लेटर है लेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें वॉवेल में और कॉन्सोनेंट में। एक होता है वॉवेल जिसमें कितने लेटर्स आते हैं 5 वर्ड्स AEIOU, और कॉन्सोनेंट में कितने आते हैं 21 BCD। ठीक है, अब ये वॉवेल होता क्या, फिर वॉवेल का यूज क्या है। जो 5 लेटर्स हैं AEIOU, कभी आपने सोचा है कि AEIOU जो है 5 लेटर्स हैं इसको ही वॉवेल क्यों बोला गया, क्यों नहीं B को वॉवेल बोला गया, क्यों नहीं C को वॉवेल बोला गया, क्यों नहीं D को वॉवेल बोला गया। तो भाई AEIOU जो है इसको वॉवेल बोलने का एक खास रीजन क्या है। आप ऐसा कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, कोई वर्ड्स, एनी वर्ड्स आपके दिमाग में जो चल रहा है या फिर किसी डिक्शनरी में देख लो, गूगल कर लो, कहीं जाओ विकिपीडिया कर लो, ऐसा कोई वर्ड्स देखिएगा आप जो बिना वॉवेल का बना हो, विदाउट वॉवेल। ऐसा कोई वर्ड्स देखिए जो बिना वॉवेल का बना हो। ठीक है, वॉवेल क्या होता है भाई, आप ऐसा कोई वर्ड्स देख लो, कोई वर्ड्स देख लो, जैसे आप बताओ क्या वॉवेल से VOWEL वॉवेल। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है O आया, फिर क्या आया E आया। O और E क्या है, एक वॉवेल है कि नहीं है, इस वर्ड में वॉवेल आया। हाँ ये है भाई कि बिना कंसोनेंट का एक वर्ड बन सकता है,
लेकिन बिना वावल का वर्ड नहीं बन सकता है। इसलिए जो ए ई आई ओ यू जो 5 लेटर से इसको वावल्स बोला गया। ठीक है, कोई वर्ड्स आएगा उसमें कहीं ना कहीं पक्का कोई ना कोई वावल्स रहेगा। ठीक है, अब आगे चले, अब देख लो भाई। अब हम लोग लेटर तो जान गए, अल्फाबेट जान गए, लेटर जान गए, लेटर में वावल्स क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है, ये जान गए। तो अब आगे चले, थोड़ा सा इसको उतार लीजिए। मिटा दे। अब इधर आ जा भाई। अब हम लोग का जो टॉपिक है ये है वर्ड। क्या है? वर्ड। हिंदी में से बोलते हैं शब्द। अब ये वर्ड होता क्या है? वर्ड होता क्या है? वर्ड का मतलब जब कई सारे लेटर्स आपस में मिलते हैं, कई सारे लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। ठीक है, कई सारे लेटर्स जब आपस में मिलते हैं और उनका कोई ना कोई मतलब निकलता है, उनका कोई ना कोई मीन्स निकलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। जैसे जैसे अगर हम सी प्लस ओ प्लस डब्ल्यू, अगर इन तीनों को आपस में मिला दें, यहाँ पर सी क्या है? लेटर है। ओ क्या है? लेटर है। डब्ल्यू क्या है? लेटर है कि नहीं? 3 लेटर है। अगर इन तीनों लेटर को मैं आपस में कंबाइन किया तो इसका मतलब क्या है? काउ। क्या है? काउ। और काउ एक सेंस बना रहा है कि नहीं? काउ मीन्स होता है क्या है? गाय। क्या होता है? गाय। इसका कोई मतलब निकल रहा है? इसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा है। तो 3 लेटर से सी ओ डब्ल्यू, इनका कॉम्बिनेशन क्या बना? काउ। काउ मीन्स होता है क्या है? गाय। मतलब ये जो वर्ड है सी ओ डब्ल्यू, ये जो है इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं? अगर इसका सेंस निकल रहा है तो मतलब ये क्या होगा? वर्ड होगा। वर्ड होगा। अगर मैं इसको ये लिखता, क्या लिखता भाई? जैसे ओ सी डब्ल्यू, ये लिख दू, ओ डब्ल्यू सी, या फिर ओ सी डब्ल्यू कर दूं, ये कर दूं। चलो भाई, जैसे मान लो इधर है, जैसे मान लो क्या है? ओ ले लूं प्लस सी ले लूं प्लस डब्ल्यू ले लूं। अब ये क्या है? ये भी तो एक लेटर है। ओ सी भी लेटर है और डब्ल्यू भी क्या है? लेटर ही है ना? ओ सी डब्ल्यू तीनों आपस में क्या है? लेटर है। अगर इस तीनों को मैं आपस में कंबाइंड करूं, जब ज्वाइन करूं तो क्या बनेगा? ओ सी डब्ल्यू। अब थोड़ा सा हमको ये बताना भाई, ओ सी डब्ल्यू जो है ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है कि नहीं? ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है कि नहीं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये भी था। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये भी था ना? था। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये भी था। लेकिन यहां पर अंतर क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, लेकिन ओसी डब्ल्यू का कोई मतलब होता है क्या? इसका कुछ सेंस आ रहा है क्या? जैसे हम बोल दिए सी और डब्ल्यू क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है तो सी और डब्ल्यू का मतलब क्या निकला? गाय। काउ। काउ मींस होता है क्या है? गाय। लेकिन यहां मैं ले रहा हूं ओ सी डब्ल्यू। अब ओ सी डब्ल्यू भाई तो एक लेटर है ना? ओ सी डब्ल्यू भी क्या है? लेटर ही है। और लेटर में क्या है? ओ सी डब्ल्यू क्या है? ओ सी डब्ल्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ही है, इसका भी कॉम्बिनेशन है। बट इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या? इसका कोई मीन्स आ रहा है क्या? इसका कोई मीन्स आ रहा है? कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। तो इससे हम लोग वर्ड बोलेंगे? एकदम नहीं बोलेंगे। इससे वर्ड हम लोग नहीं बोलेंगे। समझ में आया? वर्ड क्या होता है समझ में आया? वर्ड क्या होता है? वर्ड इज a combination of letter which makes a complete sense. Simple. Combination of a letter which makes a complete sense is called word. Definition लिखना है, लिख सकते हैं, लिख लो, फिर से बोल दे रहे हैं, फिर लिखवा दे रहे हैं। तो सिंपली वर्ड होता है क्या है भाई? वर्ड इज a combination of letter which makes a complete sense is called word. ठीक है, लेटर्स का बस कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं होता है। लेटर्स का बस कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं होता है। लेटर्स का कॉम्बिनेशन वर्ड तभी बोलेंगे जब लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो और साथ ही साथ उसका कोई मतलब निकले, कोई सेंस आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। क्लियर हो? क्लियर हो? इसका डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है भाई? लिख लो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर combination of letter which makes a
सेंस इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, जैसे C प्लस O प्लस W, C प्लस O प्लस W तीनों आपस में लेटर है और इन तीनों लेटर का आपस में क्या मिला? काउ। काउ मीन्स होता है क्या? गाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, मतलब ये वर्ड है, ये वर्ड है। लेकिन यहाँ पर इससे वर्ड लिए क्या लिए? O प्लस C प्लस W। O प्लस C प्लस W तीनों आपस में क्या है? ये भी लेटर ही है। O C W ये भी क्या है? लेटर ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? इसका कोई मतलब नहीं निकल पाया है, इसका कोई सेंस नहीं आया है, इसलिए हम लोग इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। क्लियर? मिटा दे, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर लिख लेना कॉपी पर, मिटा देना है। ठीक है, अब आ गया जो भाई, वर्ड्स तो हो गया, लेटर हो गया, वर्ड हो गया। अब आ जाते हैं सेंटेंस के ऊपर। यही हमारा जो मेन टॉपिक हमारा था, ये सेंटेंस ही था। बस इसको थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, थोड़ा इसका बेस जाने के लिए हम स्टार्टिंग किए थे। जो हमारा मेन टॉपिक आज का सेंटेंस ही है, इसको थोड़ा से मतलब अच्छे तरीके से जानने के लिए हम इसको बेस से स्टार्ट किए थे। अब देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सुनो भाई, क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर क्या होता है? वर्ड होता है। जब एक या एक से अधिक लेटर्स आपस में मिलते क्या बनाते हैं? वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वही जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं, जब वर्ड्स ध्यान देना, जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। बोलते हैं डिफरेंस क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोलते हैं लोग? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ complete sense. A group of word that makes a complete sense is called sentence. ये होता है a group of word that makes a complete sense is called sentence. ध्यान देना क्या है? a group of word, group of word मतलब दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में मिले, दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में मिले और उनका कोई ना कोई क्या मिलना चाहिए? हमको सेंस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सेंस, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ आना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। एग्जांपल देख लें यहाँ पर, जैसे हम बोल दिए काउ इज एन एनिमल, काउ इज एन एनिमल, काउ इज एन एनिमल। यहां पर क्या है? काउ COW वर्ड है, इज एक वर्ड है, एन एक वर्ड है, एनिमल एक वर्ड है कि नहीं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ कि नहीं? ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ कि नहीं? ठीक ना, ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ कि नहीं? काउ एक वर्ड, इज एक वर्ड, एन एक वर्ड, एनिमल क्या है? एक वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं? है। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसे लोग सेंटेंस बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे, बोलेंगे। क्या है? काउ इज एन एनिमल, ठीक है ना। तो काउ इज एन क्या है भाई? एनिमल है, ठीक है। तो काउ क्या है? एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, एन एक वर्ड है और एनिमल क्या है? एक वर्ड है। जब इन सारे वर्ड्स को आपस में मिलाएं, जब इन सारे वर्ड्स को आपस में हम लोग क्या किए? मिलाएं, तो इसका कोई ना कोई मीन्स आ रहा है, कोई मतलब आ रहा है। काउ एक क्या है भाई? जानवर है। गाय क्या है? एक जानवर है, मतलब इसका एक सेंस आ रहा है, सेंस आ रहा है, तो इससे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, इसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अब थोड़ा सा आंसर, जैसे हम इसको इसे क्या लें? एनिमल, काउ एंड इज, एनिमल, काउ एंड इज। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? एनिमल आया, वर्ड है, काउ क्या है? एक वर्ड है, एंड भी वर्ड है और इज भी क्या है? एक वर्ड। हालांकि ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो इससे हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्लियर है?
क्लियर है? सेंटेंस क्लियर है? नहीं क्लियर है तो इसे मिटा दें, मिटा दें। अब बात करते हैं सेंटेंस के काइंड्स के ऊपर। थोड़ा सा इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले फ्रेंड्स, इसको उतार लो, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो भाई सेंटेंस क्लियर हुआ। अब बात करें सेंटेंस के काइंड्स के ऊपर, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आता है भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या आता है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ लिए। अब सेंटेंस के काइंड्स की बात कर लें तो हम लोग को पढ़ना है 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो होता है इसको लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड जो होता है ये हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ जो होता है एंड लास्ट, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं। इसी में आता है एक सिंपल सेंटेंस, इसी में क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। और इसमें आता है एक निगेटिव सेंटेंस। नाम सुने हो? सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस है किसके काइंड से भाई? असर्टिव के, ठीक है। क्या आता है? सिंपल सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस है। कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस कितने काइंड्स के? 5 काइंड्स के। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। असर्टिव सेंटेंस जो इसके 2 काइंड्स है, सिंपल सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। उतार लीजिए। हो गया? मिटा दे। अब एक एक करके सभी सेंटेंस को पढ़ते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। जो फर्स्ट है हम लोग का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है भाई? असर्टिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग एज वेल एज नेगेटिव मीनिंग। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस व्हिच गिव्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस which gives positive and negative meaning or negative sense is called assertive sentence। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव, सॉरी असर्टिव सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, इसे एग्जांपल देखना यहाँ पर। जैसे बोल दिए राम इज अ बॉय। राम में क्या है भाई? लड़का है। राम में क्या है? लड़का है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं? असर्टिव सेंटेंस है। पहले आप असर्टिव सेंटेंस समझिए, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए राम इज नॉट अ बॉय। राम इज नॉट अ बॉय, तो ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस ही तो है। ये भी असर्टिव सेंटेंस ही तो है। अब वो बात की बात है, इसमें सिंपल है, एक निगेटिव, ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस which gives positive and negative sense is called assertive sentence। एग्जांपल राम इज अ बॉय, असर्टिव सेंटेंस। राम इज नॉट अ बॉय, ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस ही है। तो अब आगे बात कर ले सिंपल सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको उतार लीजिए।
तो आइए इसको मिटा दें। अब हम आपको बताए थे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके दो काइंड्स होता है। असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं, एक क्या होता है सिंपल सेंटेंस, और एक होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या, तो थोड़ा इसकी बात कर लें। तो सिंपल सेंटेंस सिंपल सा है, सेंटेंस विच गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग, सेंटेंस विच गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग, सेंटेंस which gives a positive meaning, which gives a positive meaning is called positive meaning या फिर positive sense is called simple sentence। क्या होगा simple sentence, ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस दे, ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव सेंस दे, इसको हिंदी में साधारण वाक्य भी बोलते हैं। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव वाक्य, जो पॉजिटिव सेंस दे, मीनिंग दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट ले लिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये पॉजिटिव मीनिंग है कि नहीं? इसमें क्रिकेट खेलने से राम कोई मना कर रहा है क्या? राम से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं। राम कोई सरप्राइज्ड है? नहीं। राम को कोई आशीर्वाद दे रहा है? नहीं। राम कोई ऑर्डर कर रहा है? नहीं। अरे भाई जब इतना कुछ नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? पॉजिटिव मीनिंग ही तो दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो भाई, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का होता है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो उसकी बात कर ले रहे हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, और इंपरेटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली सब में फॉलो होगा। वॉइस पढ़ेंगे उसमें फॉलो होगा, टेंस पढ़ोगे उसमें भी आपको स्ट्रक्चर का यूजेस होगा, नरेशन पढ़ोगे उसमें भी सेंटेंस में आपको, उसमें भी आपको टेंस स्ट्रक्चर का यूज होगा सेंटेंस। ठीक है, तो जो सिंपल सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आएगा मेन वर्ब। क्या आएगा? मेन वर्ब। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, नाम क्या है? अदर वर्ड। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाई? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पे क्या है? राम सब्जेक्ट है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो सिंपल सेंटेंस समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सेंटेंस में कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, इसको मिटा दे। चलिए भाई, सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, तो आगे चलिए आप नेगेटिव सेंटेंस पर। इसको मिटा दे। इसी का जो बी है, बी क्या है इसका? इसी का जो बी है ये होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। अभी निगेटिव सेंटेंस होता है क्या? निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो किसी काम के लिए मना करे, सिंपल समझ लो, नकार दे। ठीक है, किसी के लिए बस ना मना करते, या फिर उस सेंटेंस में बस नहीं का सेंस आ जाए। किसका सेंस आ जाए? नहीं का। जैसे नॉट हो गया, नेबर हो गया, ठीक है, नाइदर हो गया, ये सब क्या कर रहा है? मना कर रहा है आपको। कोई काम में क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका क्या होगा डिफरेंस? क्या होगा डिफरेंस लिखना चाहो तो? सेंटेंस which denies something, which denies something, denies का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना। सेंटेंस which denies something और gives a negative sense, और gives a negative sense is called negative sentence। क्या होगा? negative sentence। कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग, डिनाइज का मतलब क्या होता है? मना करना, और gives a negative sense is called negative sentence। एग्जाम्पल जैसे क्या था भाई? राम इज अ बॉय। अगर हम उसी में नॉट लगा दें, क्या लगा दें? नॉट, क्या हो जाएगा?
राम इज नॉट अ बॉय, राम इज नॉट अ बॉय, राम एक लड़का नहीं है। या फिर सिर्फ इसको डालो, राम इज नॉट, यहां पर लगा प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है मतलब क्या कर रहा है, मना तो कर रहा है, मना ही कर रहा है ना क्रिकेट खेलने से। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यहां पर क्या आ गया, नॉट। सेंस किसका आ रहा है, नहीं का, कुछ डिनाइज कर रहा है, कुछ मना कर रहा है, तो इसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे कि नहीं, डेफिनेटली बोलेंगे, ठीक है। और जो निगेटिव सेंटेंस का एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का। थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। एक जनरल स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का। जनरल स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें क्या आता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्या आएगा, अदर वर्ड। यहां पर देखिए पहले सब्जेक्ट आया राम, फिर क्या है, हेल्पिंग ऑफ इज, फिर क्या आया, नॉट, फिर क्या है, मेन और प्लेइंग, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। कोई दिक्कत समझ में आया। तो असर्टिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए आज बात कर ले रहे हैं एक और सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद जो होगा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अगले वीडियोस में बात करेंगे उसका, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए पहले। क्लियर है भाई, चलिए आ गया जी। हाँ एक चीज बता दें भाई, जो स्ट्रक्चर हम लिखवा रहे हैं सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब आप वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। क्लास 12 में जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूजेज है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इसको ध्यान से भाई पढ़ लेना। तो आगे बात करें अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसको मिटा दें। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ये प्रश्न पूछना। जैसे मैं पूछ दिया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है भाई, आपसे कोई क्या पूछता है, कहां से आए हो, पूछता है कहां से आए हो भाई, ये क्या कर रहा है एक्चुअली आपसे, प्रश्न ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपली क्या होता है, सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, सेंटेंस which is used to ask a question, sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence। ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करे, ऐसा प्रश्न सॉरी ऐसा वाक्य सॉरी ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल में बोल दो बच्चा आप लोग से, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल दें बच्चा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है भाई, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम आपसे क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ताले थोड़ा सा इसमें कुछ और बता दे रहे, इसको ताले पहले।
हो गया। अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इसमें भी दो काइंड से क्वेश्चन बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें भी दो काइंड से सेंटेंस बनता है। एक तो बनता है यस नो टाइप। क्या बनता है? एक क्या बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो काइंड से क्वेश्चन बनता है। एक क्या बनता है? यस नो टाइप से, और एक बनता है डब्ल्यू एच टाइप से। अब यस नो टाइप में डब्ल्यू एच टाइप में डिफरेंस क्या है? क्या होता है यस नो टाइप और क्या होता है डब्ल्यू एच टाइप? इसमें डिफरेंस क्या है देख लीजिए। यस नो टाइप क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद या फिर कुछ भी मतलब कहीं देखने के बाद उसका जो आंसर होगा आप केवल यस और नो में करो। जैसे हम पूछ दिए कि आप लोग विद्यार्थी हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ, यस। अरे भाई स्टूडेंट हो तभी तो वीडियो देख रहे हो, स्टूडेंट हो तभी तो वीडियो देख रहे हो। और पूछ दिया भाई आर यू स्टूडेंट, क्या बोलोगे? यस सर आई एम स्टूडेंट। तो आंसर क्या है? यस सर। हम बोल दिए भाई कि आप लोग दिल्ली घूमे हो, तो भाई इसमें से कितने भाई जो होंगे दिल्ली घूमे होंगे और कितने दिल्ली नहीं घूमे होंगे? जो घूमे हैं उनका आंसर क्या होगा? यस। और जो नहीं घूमे उनका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप? यस नो टाइप। कोई दिक्कत नहीं। अब आ गए बोल दी। क्या बोल दिया भाई? आर यू स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स, क्या आप लोग विद्यार्थी हो? क्या आप लोग विद्यार्थी हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो। तो आर यू स्टूडेंट्स जो है ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूछ दिया हैव यू प्लेड हॉकी, क्या आप लोगों ने हॉकी खेल चुका है? क्या आप लोगों ने हॉकी खेल चुका है? तो ये भी क्या है? क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। और इसका आंसर किस पे करोगे? खेल चुके हो तो हाँ, नहीं खेल चुके हो तो ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यस नो टाइप। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा मेन वर्ब, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए डब्ल्यू टाइप। डब्ल्यू टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसका एक कंप्लीट आंसर, मतलब जिसका एक रीजनेबल आंसर हो। ठीक है, जिसका मुझे एक आंसर देना पड़े। जैसे हम पूछते चलो व्हाई आर यू प्लेइंग हॉकी, ले लो। व्हाई आर यू प्लेइंग हॉकी, मैं तुम हॉकी क्यों खेल रहे हो? तो अब इसका भी आंसर यस और नो में करोगे क्या? हम पूछो व्हाई आर यू प्लेइंग है तो बोलोगे यस सर, ऐसा करोगे? हम बोले तुम हॉकी क्यों खेल रहे हो, क्या बोलोगे? नो सर। अरे भाई आपसे पूछे तुम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हो, क्यों नहीं खेल रहे हो भाई? कुछ प्रॉब्लम होगी आपको, चोट लगा होगा, मन नहीं कर रहा होगा, घर से मार खाए होगे। ये भी सकता है घर से आपके मम्मी मना की होंगी कि हॉकी खेल मत जा, पीट दी होंगी, तो नहीं हॉकी खेल रहे हो। तो भाई ये सब क्या है? एक रीजनेबल आंसर है, एक रीजनेबल आंसर है ना। और जब भी रीजनेबल आंसर करना पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा टाइप? डब्ल्यू एच टाइप। कोई दिक्कत नहीं। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, बस कुछ नहीं करना, बस इसके पहले डब्ल्यू वर्ड लगाना है। तो इसमें पहले क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एच, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्या होगा? अदर वर्ड, एंड फाइनली क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मतलब होगा सेंटेंस गलती हो जाएगा पूरा, एग्जामिनर आपका नंबर कट कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क से अलर्ट रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? उतार लीजिए इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नीचे हो गया तो आपको वीडियो में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हम इसी को मिटाकर इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। इसमें पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट,
फिर क्या आएगा मेन वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा अदर वर्ड और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भाई इसको उतार लीजिए और आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और आगे से होगा इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जो इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी 3 सेंटेंस बचा है, तो इसको थोड़ा सा अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन गया है। ठीक है, तो यार टेंशन मत लेना भाई, थोड़ा सा क्या है वीडियो थोड़ा से कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा भाई क्या डीपली समझा रहे हैं, इसका थोड़ा सा समय लग रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल ये सेंटेंस समझ में आया। सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में यस नो क्या होता है, डब्ल्यूएस क्या होता है, क्लियर है। अगर इतना पढ़ लिया आप लोग, मतलब आप लोग टेंस वाइज नरेशन कंटिन्यू कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मिलते हैं बच्चा लोग अगले वीडियो में। ठीक है, और एक बात है यार, थोड़ा सा चैनल को शेयर करो यार। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, थोड़ा चैनल शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो हो रहा है भाई स्टूडेंट्स आप लोग के लिए कर रहे हैं यार, तो थोड़ा सा बस आप भी जो है 1% थोड़ा सा हमको अपना 1% बस 1% बस थोड़ा सा फोकस मेरे ऊपर कर दो यार। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक चैनल का नाम पता ही होगा, जो चैनल का नाम मेरा है टारगेट प्लस। ठीक है, क्या है टारगेट प्लस। टारगेट प्लस, ठीक है बच्चा। तो इस चैनल को जितना जितना हो सके शेयर करो यार थोड़ा सा। ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है चलो, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।